विगत 15 वर्षों से नादौरा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न उत्सव आयोजित करती आ रही है। और आज का जो चक्रताड़ महोत्सव था, ये बनारस घराने के प्रातः स्मरणीय मूर्धन्य तबला वादक पंडित अनोखेलाल मिश्र जी और पंडित छोटेलाल मिश्र जी को एक संगीतमय श्रद्धांजलि थी, जिसमें तबला पखावज की रचनाओं को सम्मान करते हुए चक्रताड़ तबला पखावज की खास रचनाओं में से आता है। तो उस रचना का चक्रताड़ महोत्सव किया गया। और चूँकि चक्रताड़ का मतलब ये है कि परिक्रमा, और परिक्रमा का मतलब है कि हम भगवान के पास जब जाते हैं तो वैसे भी अगर 3 परिक्रमा करते हैं तभी वो हमारी पूजा, हमारी साधना, चाहे उनका अर्पण जो भी हम अर्पित करते हैं तभी वो सफल होता है। तो 3 बार चक्रताड़ में 3 का बहुत बड़ा रोल है। तो ये एक संकल्पना थी। 2 दिवसीय चित्रकूट में भी आयोजित हुआ, और ये तीसरा, तो ये भी एक तरह से देखिए तो 3 दिवसीय मेरा चक्रताड़ का ये आयोजन संपन्न हुआ। और इसमें जहां हमारी संस्था नए उभरते कलाकारों को मौका देती है, वहीं यहाँ इस मंच पर बड़े बड़े लोग इस मंच की शोभा भी बढ़ाएं। बड़े बड़े कलाकारों ने इस मंच की शोभा भी बढ़ाई है। हमने उन्हें सम्मानित भी किया है। तो यहाँ अभी आज हम सम्मानित हुए हैं। आज पंडित मिथिलेश झा जी, पंडित विजय शंकर मिश्र जी, पंडित आशीष सेन गुप्ता जी, अयोध्या से पधारे पंडित विजय रामदास जी, जो ये सभी बहुत अच्छे उत्कृष्ट कलाकार हैं। तो हमने उन्हें सम्मानित भी किया है। और इसका नादौरा संस्था का मतलब ये है कि ये नाद का मतलब ही है ध्वनि। और ध्वनि वैसा ध्वनि नहीं, ध्वनि तो बहुत सारी ध्वनि है। आपको ध्वनि तो कहीं हर जगह की ध्वनि है, लेकिन कोलाहल ध्वनि को संगीत में नहीं कहा गया है। नाद अपने आप में बहुत ऊंची चीज़ है। और औरा मतलब आप जानते ही हैं, आभा। तो यहाँ इस संस्था के माध्यम से जो कलाकार हैं अपनी आभा बिखेरे हैं, अपनी ध्वनि के माध्यम से। तबला एक सुर का वाद्य है, और इस एक सुर में कई रंग देखने को मिला है। मेरा नाम रुमान ख़ान है। मैं अजराड़ा घराना और दिल्ली घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, और साथ ही मैं बनारस घराने का भी हिस्सा हूँ, क्योंकि डॉक्टर कुमार ऋषितोष जी, डॉक्टर अजय पाठक जी, उनसे भी मैंने बनारस घराने की शिक्षा ली है। और आज मेरा बड़ा सौभाग्य है कि नाद औरा फाउंडेशन के लिए मुझे हाज़िरी देने का मौका मिला है। इतने बड़े दिग्गज कलाकार पंडित अनोखेलाल मिश्र जी, पंडित छोटेलाल मिश्र जी, जो हमारे गुरु के गुरु
हैं, डॉक्टर कुमार ऋषितोष जी के भी गुरु हैं। तो इतने बड़े बुज़ुर्गों की याद में हमें श्रद्धांजलि देने का मौका मिला है, ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। मेरे साथ साथ और भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने श्रद्धांजलि आज दी है, जिनमें तबला वादक हैं, पखावज वादक भी हैं। गायन के अलग अलग विधाओं को लेकर ध्रुपद पर, ठुमरी पर, ख्याल पर या डांस के अलग अलग विधाओं को लेकर उन पर केंद्रित कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तबला और पखावज को आज तक संगति वाद्य मानकर और उनको हाशिए पर रखा जाता है। लॉकडाउन का जो समय गया है उसमें बहुत सारे कलाकारों ने इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के साथ संगत किया और इससे ये एक मन में भय भी आ गया कि मूल कलाकारों का क्या अस्तित्व रहेगा, कहीं स्टेज पर भी तो यही नहीं शुरू हो जाएगा। उसको देखते हुए इस तरह का एक आयोजन करना जो सिर्फ तबले और पखावज पर केंद्रित हो। तबला एक सुर का साज है, उसमें शब्द नहीं है, उसमें अभिनय नहीं है, उसमें भाव नहीं है, उसके बावजूद इतना रोचक, आकर्षक और रोमांचक कार्यक्रम। ये कलाकारों की अपनी प्रतिभा है, ये उनकी अपनी सृजनशीलता है कि यहाँ इतने तबले बजे और हर तबला एक दूसरे से अलग। ये घरानों की देन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पंडित अनोखेलाल मिश्र जी और पंडित छोटेलाल मिश्र जी का आशीर्वाद इस समारोह को मिलता रहा और डॉक्टर कुमार ऋषितोष जो पंडित छोटेलाल मिश्र जी के शिष्य हैं और इस काम को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। खुद तबला वादक हैं वो, लेकिन उसके बावजूद दूसरे तबला वादकों को इतना मौका देना, इस लॉकडाउन से उभर कर इतना खर्च करना, अभी सबसे ज़्यादा मार संगीतकारों पर गिरी है लॉकडाउन में। तो ऋषितोष को भी बधाई और उन महान विभूतियों को नमन करना चाहता हूँ, पंडित अनोखेलाल जी और पंडित छोटेलाल मिश्र जी को। मतलब अभी तक चक्रधार के नाम से अभी कोई ऐसी फेस्टिवल नहीं हुई है जो मेरे नज़र से तो नहीं गुजरी है। तो ये पहला आयोजन है एक तरह से, और चूँकि इसका करने का मतलब यही था कि मल्हार उत्सव होता है, कजरी महोत्सव होता है, बसंत उत्सव होता है, तो ये तबला पखावज की रचनाओं पर क्यों नहीं उत्सव होता। तो और चूँकि ये समर्पित है, ये संगीत में श्रद्धांजलि समर्पित है मूर्धन्य बनास घराने के महान तबला वादक थे पंडित अनोखेलाल मिश्र जी, पंडित छोटेलाल मिश्र जी, उन्हीं को समर्पित, क्योंकि उन्हीं के पंडित छोटेलाल मिश्र जी के चरणों में मैंने 25 वर्ष सीखा है। तो जो भी उनसे जो भी ज्ञान, जो भी सीखा, जो भी साधना किया,
मैं कोशिश करता हूँ कि उसको आगे भी इस परंपरा को आगे भी मैं विरासत के तौर पर इसको आगे ले जाऊँ।